अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले जिस बात पर आज डिस्कशन किया जाएगा वो मौजू ये है कि हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि वो अपना घर तामीर कराए। और आज के दौर में, इस महंगाई के दौर में, मैं समझता हूँ कि ये बहुत मुश्किल हो जाता है। सिर्फ सोचना ही इतना मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो मामलात होते हैं, आपकी तनख्वाह में से अगर कुछ आप बचा सकते हैं, अपनी जमा पूंजी से अगर घर बना सकते हैं, तो वो आखिरी औकात में जब देखा जाता है ज़िंदगी के मराइल में, तो हाथ में कुछ भी नहीं होता है और एक घर तक नहीं मिल पाता है। लेकिन अब ये तमाम चीज़ें, ये तमाम मिथ ख़त्म होने जा रहे हैं, क्योंकि आज मैंने जिन साहब को अपने प्रोग्राम में बुलाया है, ये आधी कीमत पर जो ये क्लेम ये भी करते हैं और इस चीज़ को इंडोज भी करते हैं कि जो कीमतें इस वक्त मार्केट में चल रही हैं प्लॉट्स की, फ्लैट्स की, और जो घर हैं, स्पेशली विलाज हैं, वो आधी कीमतों में ये फ़रोख्त कर रहे हैं। तो इन्हीं से बात करेंगे। कमांडर सिटी इनका प्रोजेक्ट है। इसके ऊपर मैं ज़रा बात करना चाहूँगा। मेरे मोअज़्ज़िज़ मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। कमांडर ज़ाकिर साहब, बहुत शुक्रिया। आप चेयरमैन भी हैं कमांडर बिल्डर्स के। ये आधी कीमत का क्या चक्कर है सर? ये तो मैं खुद परेशान हो गया। मुझे लग रहा है कि प्रोग्राम के बाद मुझे भी एक घर इनसे ले लेना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब ये मॉडल मैंने इसका तसव्वुर किया कि मैं कोई ऐसी सोसाइटी लेके आऊँ जिसमें लोगों का भला हो सके, और स्पेशली उन लोगों का जिनकी रीच में घर नहीं है, तो ये जो आधी कीमत या स्पेशल पैकेज है, तो वो मैंने इस तरह से डिवाइस किया कि मैंने जो अपनी सिटी को प्लान किया वो इस तरह से किया कि एक तो उस पर प्रॉफिट नहीं रखा। ठीक है, मैंने सोचा कि कोई एक प्रोजेक्ट मेरा ऐसा होना चाहिए जो फ़ी सबीलिल्लाह हो और वो इंसानियत की फ़लाह के लिए हो। तो अब जो पूरी कीमत है वो भी अमेजिंग है, क्योंकि ज़ाहिर है जब आपने प्रॉफिट को माइनस कर दिया और इंसानियत की फ़लाह के लिए एक आप हाउसिंग स्कीम लाना चाह रहे हैं, तो वो सबसे सस्ती हाउसिंग स्कीम हो जाएगी, क्योंकि कंपैरेटिवली आपके आसपास या आपके मुल्क में जो भी स्कीम्स हैं उसमें ज़ाहिर है बिज़नेस हो रहा है, तो प्रॉफिट भी है। तो जहाँ प्रॉफिट नहीं है तो उस स्कीम ने तो वैसे ही सबसे सस्ता होना है। अब यहाँ पे जो घरों का नंबर है, जो भी मेरे डिफरेंट सेक्टर्स हैं, और एक फेज़ या एक सेक्टर जिसको कहते हैं उसमें मतलब 1000 से ज़्यादा घर होते हैं, तो उसमें आधे घर स्पेशल पैकेज में मैं रखता हूँ और आधे घर रेगुलर में रखता हूँ। अच्छा। स्पेशल में इसलिए कि वो लोग जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं वो भी वही घर ख़रीद सकें, मतलब वो एक ही घर है या एक ही प्लॉट है लेकिन उसकी कीमत अलग अलग है। अच्छा। ठीक है, तो ये जो अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए मैं ये करता हूँ कि उनको बहुत ही कम कीमत में, इतनी कम कीमत के शायद आप यकीन भी ना कर सकें, उतनी कम कीमत में उनको हम ऑफ़र करते हैं। वो यकीनन हमारा लॉस होता है क्योंकि वो कॉस्ट प्राइस से हम नीचे चले जाते हैं, लेकिन वो हम आधे घरों में या आधे प्लॉट्स पे जाते हैं, जो बाकी के आधे जिनको हम रेगुलर प्राइस कहते हैं, उस रेगुलर से हम उसको बैलेंस करते हैं। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जब मैंने ये प्लान किया कि मैं 10 लाख घर इस मुल्क पे बनाऊंगा अगले 20 सालों में, तो उसमें ये था कि 5% घर तो मैं विडोज़ को फ्री देने हैं, या ऑर्फन्स हैं या डिसेबल्ड लोग हैं, उनके लिए 5% मैंने फ्री रखे, और जो बाकी बचे 95% उसमें आधे स्पेशल पैकेज और आधे रेगुलर पैकेज। तो ये यूँ समझ लें कि इट इज़ वन हेल्पिंग अदर, कोई एक दूसरे की मदद कर रहा है। ठीक है। अच्छा, कितने कितने गज की कटिंग हुई है आपकी इस देखिए, मेरे सोसाइटी में? पास तो सारी कैटेगरीज, अगर आप अपार्टमेंट की बात करें तो बेसिक स्टूडियो अपार्टमेंट जिसमें एक बेडरूम, एक लाउंज, किचन, बाथ, टेरेस, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। एक लिविंग यूनिट जो मियाँ बीवी एक आध बच्चा अगर आप है तो ये आपकी बेसिक नीड है। ठीक है, आपको एक बेडरूम चाहिए, एक लिविंग रूम चाहिए, आपको एक किचन चाहिए, एक वॉशरूम चाहिए, एक टेरेस चाहिए, बालकनी। अब ये जो यूनिट है इसकी जो रेगुलर प्राइस है वो 21 लाख है। इवन 21 लाख भी बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, लेकिन वो 21 लाख मैं मतलब यकपुश नहीं लेता। अगर कोई भी आके 4 लाख रुपए कोई भी पे कर सकता है तो वो मुझसे ये लिविंग यूनिट ले सकता है। ठीक है, सिर्फ 4 लाख पे करें, आप ये ले लें, और 40 महीने का टाइम हम दे रहे हैं कि आप वो 40 महीनों में ये 21 लाख रुपए पे करें। ठीक है, ये तो है रेगुलर स्कीम जिसमें ये यूनिट हमारे हिसाब से महंगा है थोड़ा सा, लेकिन इसी को जब हम हाफ प्राइस पे जाते हैं तो ये जो 21 लाख है ये 10.5 लाख हो जाता है। ठीक अच्छा। है, आपको 10.5 लाख देने हैं
और फिर 1 साल के अंदर हम आपको कंस्ट्रक्ट करके देते हैं। अब यहाँ पे हम 1 साल टाइम ले रहे हैं, ठीक है, हम ये लिविंग यूनिट आपको बना के दे देंगे एज़ पर मॉडल या जो घर बने हुए हैं जो हम रेगुलर में दे रहे हैं। तो आधे लोग रेगुलर में ले रहे हैं और आधे लोग इस पे, अब जिनको फौरी तैयार चाहिए वो तो 21 लाख में ले लेंगे, लेकिन उनको आसानी ये है कि ये 21 लाख 40 महीने में देने। अब अगर आप कहीं किराए पे रह रहे हैं, 20,000 किराए पे रह रहे हैं, तो 8 लाख किराया 40 महीने में आप बचाते हैं, तो 21 को जब 8 माइनस करते हैं तो 13 लाख में आपको पड़ता है। अब 13 लाख या 10.5 लाख में अपार्टमेंट इस मुल्क में कहाँ मिल सकता है? ये सिर्फ कमांडर बिल्डर्स इसको पॉसिबल कर रहा है, ठीक है, क्योंकि एक मैकेनिज्म से हम चल रहे हैं, एक सिस्टम से हम चल रहे हैं और हमने इस पे प्रॉफिट चूंकि नहीं रखा। तो ये तो सबसे बेसिक लिविंग यूनिट है। लोग ऑब्वियसली आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो इंटरेस्ट लेंगे, फिर आपसे भी राब्ता करेंगे और मुझ तक जो राब्ता करेगा तो ऑब्वियसली वो आप तक पहुंच जाएगा। ये मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि लोगों की आसानी के लिए ना, कि आजकल लोग ज़्यादातर इस तरह पूछते हैं कि 80 गज का प्लॉट है, 120 गज का प्लॉट है या 240 गज का प्लॉट है, या उस पर कंस्ट्रक्शन होकर अगर आपको, तो मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ इसको ब्रीफ करें आप कि ये क्या प्राइस होंगे। देखिए, लिविंग यूनिट्स तो अलग हैं, उसमें मैंने जैसे अपार्टमेंट 2 कमरे 3 कमरे 80 गज का विला, 120 गज का, 240 गज का, 160 गज का, ये तो कंस्ट्रक्टेड हैं। 80% हमारे कंस्ट्रक्टेड यूनिट्स हैं, 20% हमने ओपन प्लॉट्स रखे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी मर्ज़ी से घर बनाना चाहते हैं या उनका बजट इतना नहीं होता कि वो घर ख़रीद सकें, तो उसमें फिर हमने प्लॉट्स रखे हैं जो उसमें भी आधी कीमत पे, मतलब आधे प्लॉट्स उसमें भी हम आधी कीमत पे। फॉर एग्जांपल जो हमारा 80 गज का प्लॉट है इस वक्त स्कीम में आधी कीमत पे सिर्फ 8 लाख का है। अच्छा, ठीक है, अब 8 लाख के अंदर डेवलपमेंट चार्जेस शामिल हैं, क्योंकि अलग से हम कोई डेवलपमेंट आप चार्जेस, 8 लाख रुपए जी दें, कोई तो हिडन आपको चार्जेस आप नहीं घर है, बना के देंगे। जी नहीं, 8 लाख में जो ओपन प्लॉट की बात कर रहा हूं। ठीक है, वो प्लॉट अच्छा, देंगे। फिर ये प्लॉट हम लीज कर रहे हैं, ठीक है। अब लीज का फ़ायदा ये होता है कि आप लोन ले सकते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर स्कीम अभी आई है, ठीक है, अगर आपका प्लॉट लीज है तो वहाँ से बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे आपको इस वक्त बैंक्स लोन दे रहे हैं, ठीक है। तो उसमें अगर किसी की गुंजाइश नहीं भी है तो वो बहुत आसान, जैसे अगर आप 10 लाख लोन ले रहे हैं बैंकों से, तो 6,000 रुपये या 6,500 रुपये शायद उसकी इंस्टॉलमेंट बन रही है, जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। मतलब गरीब से गरीब शख्स भी, मतलब 6,500 तो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है ना, वो तो अफोर्ड किया जा सकता है। और उसमें अगर आपको इतना पैसा मिल जाए कि आप 2 कमरों का घर बना लें, तो मेरे ख्याल इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। तो ये लोगों की रीच में ये घरों को लाना है, ताकि वो जो किराए की मद में पैसा ज़ाय करते हैं वो आएँ और अपने घर में रहें। इसलिए हम ये कम कीमत हाउसिंग स्कीम लेके आए हैं कमांडर सिटी की सूरत में, ताकि लोग इससे फ़ायदा उठाएं। और जो हम 20-20, 30-30 साल जो हम लाखों रुपया दे देते हैं किराए की मद में और हम घर के मालिक फिर भी नहीं बनते, वो यहाँ पे आएँ, सिर्फ 4 लाख रुपए अदा करके आप कोई भी यूनिट मेरा ले सकते हैं। वहाँ कंस्ट्रक्शन हो चुके, मुकम्मल हो जी, चुकी लोग है, रह लोग रहे रह हैं, भी रहे लोग रह रहे हैं। इस वक्त भी मैं 200 घर जो है वो इस महीने, 1 महीने में जो है लोगों को दे रहा हूँ, जो मैंने कंस्ट्रक्ट किए हैं और अब फाइनल फिनिश में है। कहीं कलर हो रहा है, कहीं मतलब रोड डल रहे हैं। तो ये हर 2-2, 3-3 महीने के बाद एक बड़ी लॉट घरों की जो है वो लोगों को हैंडओवर की जा रही है। तो एक बहुत अच्छा मंसूबा है, साफ़ सुथरा है। लोकेशन क्या है वो भी शेयर करें। देखिए, इस वक्त तो सारे प्रोजेक्ट शहर से बाहर, क्योंकि कराची शहर के अंदर तो सैचुरेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आप कोई तसव्वुर नहीं कर सकता कि कोई लो कॉस्ट घर आपको कराची शहर में मिल सकता है, ठीक है। ये 10, 20, 25 लाख में तो आपको शायद कुछ भी ना मिले शहर के अंदर। अब अगर लो कॉस्ट आने हैं, कोई भी हाउसिंग स्कीम आनी है, तो उसने शहर से बाहर आना है। इस वक्त जो बेस्ट बेल्ट है वो मोटरवे M9 है, जहाँ पे DHA सिटी है, जहाँ पे बैरियर टाउन, जहाँ पे ASF सिटी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान नेवी का एक प्रोजेक्ट उधर ही आ रहा है, फिर PF बेस आगे जो है वो बन रहा है, एयरपोर्ट भी शिफ्ट करने का प्लान है इसी तरफ। तो अब चूँकि शहर ने मूव ही उसी तरफ करना है, और अभी लियारी के बाद जो है अभी मलीर नदी एक्सप्रेस वे पे भी काम शुरू हो चुका है, फेज़ 8 डिफेंस को मोटरवे से कनेक्ट कर, जी बिल्कुल। तो उससे बड़ा रेवोल्यूशन आना है इस बेल्ट पे। तो फ्यूचर तो ये बेल्ट है मोटरवे M9 का लिविंग के हवाले से। और फिर इसमें बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं जहाँ पे जो है साफ़ पानी दस्तयाब है ज़मीन के नीचे, और इत्तेफाक से
जो या हमारी जो अच्छी किस्मत है कि हमारी जो कमांडर सिटी की लैंड है वहाँ पे भी साफ़ पानी का एक बहुत बड़ा रिजर्वायर मौजूद है। तो पानी तो ज़िंदगी होता है, ठीक है, तो ये बड़ा एडवांटेज हमें चले मिल मैं गया। एक और जी, सवाल जी। है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, लोगों जी। के जहनो दिमाग में जो सवाल इस वक्त आ रहा होगा ऑब्वियसली नाज़रीन, तो मैं वो सवाल करूंगा, लेकिन एक वक्फा लेंगे यहाँ पर। वक्फे के बाद नाज़रीन आपको इस सोसाइटी की और इस सिटी की, कमांडर सिटी की खुसूसियात भी बताएंगे और लोगों में इस सोसाइटी का इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ वो भी आपको बताएंगे वक्फे के बाद।